कौन खेसारी में कौन पसंद है? पैसा कितना कमाते हैं? आजकल लोग कुछ भी रील्स पे डालते हैं, छोटे कपड़ा अश्लील गाना पे रील्स बनाते हैं लोग। अब तो मोनालिसा की बहन जैसी लगती है। चांदनी जी आने वाली की मैथिली ठाकुर होगी। देखिए अभी हम लोग बिहार के एक ऐसे मंदिर के पास है जो कि चीता के ऊपर मंदिर बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं दरभंगा के श्यामा मंदिर के बारे में और हमारे साथ यहाँ पे मिल चुकी है चांदनी जी। सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। द इंटरव्यू नेशन के माध्यम से जितने लोग भी आप सब मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को दिल से नमस्कार। क्या कहना चाहिएगा, यहाँ आए हैं आप घूमने के लिए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप भी बिहार से हैं तो एक बार दरभंगा का श्यामा माई मंदिर और मनोकामना मंदिर जरूर आइएगा। श्यामा मंदिर में आपको क्या कुछ खास दिखा यहाँ पे? क्या कुछ खास दिखा? मंदिर है, अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ का लोकेशन। बताइए, चीता पे यहाँ पता लगा था जो चीता पे मंदिर बना हुआ है, इस बात में कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। 100% सच्चाई है। हाँ, काफी सारे दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। बहुत बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ घूमने के लिए। विदेशी लोग भी मिल जाएंगे आप लोग को। अच्छा, एक बात बताइए, आपका एक वीडियो देखा था, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, महाकुंभ वाला। काफी सारे लोग प्यार आशीर्वाद भी दिए थे। कौन कैसे उम्मीद आया वो वीडियो बनाए हम? मुझे यकीन भी नहीं था कि ये वीडियो इतनी वायरल होगी ना, और पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पे वो मेरी वीडियो थी। और ये जो सॉन्ग था ना, ये प्रयागराज है, इस सॉन्ग पे सर्च कीजिएगा तो पहला मेरा ही वीडियो आएगा। और 21 मिलियन से भी ज्यादा प्यार मिला मुझे पब्लिक का। तो दिल से धन्यवाद आप लोग को इतना सारा प्यार देने के लिए, ऐसे ही देते रहिए। फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मुझे भी सोशल मीडिया के लाइन में जाना चाहिए था, जब ये प्रयागराज का वीडियो वायरल हुआ था। एक मोनालिसा भी वायरल हुई थी। अब तो मोनालिसा की बहन जैसी लगती है। बहुत सारे कमेंट करते हैं कि मोनालिसा की बहन है ना ये। बहुत सारे कमेंट भी किए हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी बहन ही लगती है, वो बहन ही लगती है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह देखा जाता है रील्स का ट्रेंड चल चुका है। आजकल लोग कुछ भी रील्स पे डालते हैं, छोटे कपड़ा अश्लील गाना पे रील्स बनाते हैं लोग। काफी सारी लड़कियां वायरल होने के लिए हद तक गिर जाती है, लेकिन आप वैसा काम नहीं करके ये साफ सुथरा गाना, भक्ति गाना पे रील्स बनाए, कैसे? मैं तो फैमिली के साथ गई थी घूमने के लिए, और कहीं ना कहीं अगर मुझे सोशल मीडिया के लाइन में जाना है तो अश्लील वीडियो मैं कभी नहीं बनाऊंगी, और अच्छा वीडियो बनाऊंगी ताकि पब्लिक का प्यार भी मिलेगा मुझे। और मैं कभी कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगी कि मुझे लोग बोलेंगे कि ये ऐसी वीडियो बना के पैसे कमा रही है, ये ऐसी है। गांव घर के लोग भी तो देखते हैं, रिश्तेदार। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसी अश्लील वीडियो कभी नहीं बनाऊंगी। गांव घर के लोग सपोर्ट करते हैं, गार्जियन? मेरे पापा तो पहले नहीं करते थे। जब देखे प्रयागराज जाने के बाद 21 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज गया ना, एक वीडियो पे, सिर्फ एक वीडियो पे, और वो भी एक दिन के अंदर 10 मिलियन गया था, 2 दिन के अंदर 20 मिलियन चला गया था। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि 2 दिन के अंदर 20 मिलियन तो बहुत ज्यादा होता है ना। उसके बाद मेरी मम्मी सपोर्ट करती थी। अच्छा। मम्मी सोचती थी कि जब ये कामयाब हो जाएगी, इसको सक्सेस मिल जाएगा, तो पापा को बताऊंगी। लेकिन मेरी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई, उस टाइम मेरे मम्मी पापा सब मेरे साथ ही थे। मुझे खुद नहीं रहा गया, मैं पापा को जाके बोलती, पापा देखिए मेरा वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो गया है। फिर पापा बोले नहीं बनाओ, अच्छी बात है। पापा का रिएक्शन कैसा आया? पापा मम्मी जब वीडियो देखे थे तो कैसा रिएक्शन था? मेरे पापा को मेरे से कभी उम्मीद ही नहीं था कि मेरी बेटी कभी सोशल मीडिया के लाइन में भी कुछ कर सकती है ना। मेरे पापा बहुत खुश हुए, बहुत ज्यादा। अब गांव घर में भी हमेशा तारीफ करते रहते हैं कि हाँ मेरी बेटी वीडियो बनाती है, और मेरा वीडियो हर टाइम देखते रहते हैं। वो सुबह उठते ही मुझे कॉल करेंगे, बेटा आज कौन सा वीडियो पोस्ट किए ना, पहले मुझे दिखाओ ना। एक बार। हाँ। पहले करते थे कि नहीं? वीडियो वायरल होने से पहले? पहले नहीं करते थे, वायरल होने के बाद करते हैं। हाँ, वायरल होने के बाद करते हैं। अच्छा, आप जितना दूर महाकुंभ में पैदल चली, काफी सारे लोग पैदल चले, लेकिन महाकुंभ के देवता जो है आपको प्यार दर्शा दिए एक व्यूज के। हाँ, बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला महाकुंभ जाके ना। अब क्या करना है? अब मुझे भक्ति लाइन में ही वीडियो बनानी है। वैसे तो हर एक सॉन्ग मुझे पसंद है, लेकिन अच्छा ही वीडियो बनानी है। सोशल मीडिया के लाइन में जाना है मुझे। अच्छा। श्यामा मंदिर आए हैं यहाँ, क्या कुछ यहाँ पे राज है? क्या कुछ बनाइएगा वीडियो? यहाँ बनाऊंगी कुछ अपनी लैंग्वेज में, मैथिली में बोल के कुछ वीडियो बनाऊंगी, ब्लॉग वगैरह बनाऊंगी। अच्छा। आजकल लोग सोशल मीडिया पे ऐसे देखते हैं, काफी सारी लड़कियां ऐसी है जो साफ सुथरा से वायरल होती है
और कहीं ना कहीं वो भोजपुरी इंडस्ट्री में गलत गलत गाने पे रील्स बनाती है। भोजपुरी इंडस्ट्री गलत नहीं है वैसे, देखा जाए तो हर लड़की गलत वीडियो नहीं बनाती है, या लड़के भी ना। हाँ। कुछ लड़कियां होती है जो बनाती है ऐसी वीडियो। हाँ। सारे सॉन्ग गलत नहीं होते। हमारे छठ पूजा की सॉन्ग सुन लीजिए आप, कितना कल्पना पटवारी का, शारदा सिन्हा का भी सुन लीजिए, कितना प्यार से गाती है ये लोग। और सॉन्ग भी, और छठ पूजा की सॉन्ग भी तो अच्छी है। और भी सारी शादी का सॉन्ग देख लीजिए, शादी विवाह में भी तो अच्छा सॉन्ग है। जरूरी नहीं है कि अश्लील गाना पे सॉन्ग बना के, वीडियो बना के ना वायरल हो। अच्छा, क्या कभी पवन खेसारी के साथ नजर आएगी भक्ति गाना में, क्योंकि भक्ति सब वायरल हुए हैं? बिल्कुल, अगर ऐसा कभी मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं जरूर आना चाहूंगी। जरूर। पवन खेसारी में कौन पसंद है? खेसारी सर। खेसारी सर। खेसारी सर में क्या कुछ अच्छा लगता है? खेसारी सर का वीडियो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। अच्छा तो पवन सर का भी है, बट खेसारी सर का बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये भक्ति वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा, क्या चांदनी जी आने वाली की मैथिली ठाकुर होगी? कोशिश करूंगी, मैं कोशिश करूंगी। जैसे मैथिली ठाकुर बनाती है वैसे हम अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे, ठेठी लैंग्वेज में। ठेठी लैंग्वेज में एक बार लैंग्वेज बताइए, कुछ सुनाइए लोगों को। जैसे हमारे यहाँ का लैंग्वेज है ना, अगर हम मम्मी को बुला रहे हैं, मिथिलांचल से आप आते हैं, समस्तीपुर से। हाँ, तो मिथिलांचल में तो ऐसे बोलते हैं मम्मी यहाँ की करे छिए, और ठेठी में ऐसे बोलते हैं मम्मी की करे छी। तो दोनों में थोड़ी सी लैंग्वेज का ना डिफरेंस है। अच्छा, एक बात बताइए, जब वीडियो वायरल हुआ तो रिलेशन का कैसा था रिएक्शन? रिलेशन में भी बहुत सारा प्यार मिला मुझे। मेरी बहन कॉल करके बोली तुम्हारा वीडियो तो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, और जीजू भी बोले थे पहले कि आईफोन तो ले ली, वीडियो क्यों नहीं बनाती है। तो मैंने सोचा कि आईफोन तो ले लिए, वीडियो बनाऊंगी। यही सोचते थे कल करेंगे कल करेंगे। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है बेटा कल कभी नहीं होता। फिर मैं जब प्रयागराज गई तो मैं बनाना स्टार्ट कर दी, और मैं सोची आज से रेगुलर रहूंगी। तो मेरी जीजू का रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मेरे जीजू मुझे बहुत सपोर्ट किए और बोले इतना ज़्यादा व्यूज, और 2 दिन के अंदर 20 मिलियन। फिर उन्होंने बोला मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारा वीडियो वायरल हुआ। रिलेशन में बहुत सारा प्यार मिला मुझे। नानी का भी कॉल आया, मामा का भी, मम्मी पापा तो थे ही साथ में, भाई वगैरह भी बहुत अच्छा बोला दीदी तुम्हारा वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ। पहले भाई भी नहीं चाहता था कि मैं वीडियो बनाऊं। अब वो भी मेरा वीडियो सुबह उठ के आईडी पहले मेरा खोलेगा। अच्छा, वायरल होने से पहले अब क्या अंतर लग रहा है? कुछ नहीं, जैसे पहले थी वैसे अभी हूँ। कैसे पहले थी? पहले भी ऐसी थी। हाँ, पहले भी ऐसी थी। कुछ तो अंतर होगा। वायरल होने से पहले सोच रहे होंगे जो वीडियो कैसे भी वायरल हो जाए, अब सोच रहे हैं चलो एक वीडियो तो वायरल हुआ अब। हाँ, पहले ये सोचते थे कि मेरा वीडियो कभी वायरल नहीं होगा, मुझे कभी इतना प्यार नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। अच्छा, काफी सारे लोग 20 मिलियन व्यूज किया। 20 बिलियन व्यूज के नाम सुन के एक ही क्वेश्चन आता होगा, पैसा कितना कमाते हैं? ये तो प्राइवेट रहने दीजिए कुछ दिन के लिए ना। अच्छा, क्योंकि मैंने सोचा है पहला इनकम मैं अभी नहीं बताऊंगी किसी को, ये सरप्राइज है। जब सेकंड इनकम आएगा तो मैं जरूर बताऊंगी। हिंट दे दीजिए। एक फोन ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे फोन। हाँ, एक आईफोन ले सकते हैं। आईफोन ले सकते हैं, यानी कि मोटा रकम कमा रही है। ये थोड़ा सा पब्लिक में प्राइवेट ही रहने दीजिए। अच्छा, स्पॉन्सरशिप पर आता है कि नहीं? हाँ आता है, बट गेम वगैरह का आता है ना। तो मैं सोचती हूँ अगर मेरा 5,000 फायदा है इसमें, तो पब्लिक का 20,000 नुकसान भी तो है। तो मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी जिसमें हमारा फायदा हो और पब्लिक का नुकसान हो। पब्लिक तो मेरे पे भरोसा करके कर लेंगे ना। तो मुझे, अगर पब्लिक मुझे प्यार देते हैं तो मैं पब्लिक के साथ ऐसा क्यों करूंगी। तो मैं अभी ये नहीं करती हूँ और नहीं करूंगी आगे भी। अभी तो सेल्फी लेने के लिए लोग मरते होंगे यहाँ पे। हाँ, बहुत सारे लोग। जब मैं नेपाल गई थी घूमने, वो तो सोचिए अपना देश भी नहीं है। मेरी दादी बूढ़ी है, 100 साल से भी ज्यादा उम्र हो गई है उसकी। तो उनका सपना था मुझे नेपाल घूमने का, जानकी मंदिर जहाँ सीता जी का विवाह हुआ था। तो मैं उनको लेके गई थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे मिले जो बोले आप वही हो ना जो प्रयागराज में आपका वीडियो वायरल हुआ था। मैं बोली हाँ, आप कैसे जानते? मेरी आईडी खोल के दिखाने लगे वो लोग। अच्छा, कहीं ना कहीं नेपाल गए, दादी को 100 साल की उम्र में नेपाल घुमा दिया आप। इतना पुण्य कमा के कहाँ जाइएगा? दादी का सपना था, अब ले गए। अच्छा,